भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग चल रहा था। भगवान बता रहे थे मुझे कैसे भक्त प्रिय हैं। अध्याय 12 के 13वें से लगा के 19वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति में सिद्ध महापुरुष जिन्हें ईश्वर प्राप्ति हो गई है उनके विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। तो 13 और 14 श्लोक पिछले सत्संग में हुए थे, जिसमें भगवान ने बताया था कि किन इन गुणों के कारण ये मुझे प्रिय हैं। भगवान ने बताया था कि जो समस्त प्राणियों में ईर्ष्या देश भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका हितैषी है, पर उपकार करने वाला है, दयालु है, करुणा जिसके अंतर में भरी हुई है, जो ममता से तो रहित है और अहंकार इत्यादि से भी रहित है, जो सुख दुख प्राप्ति में सम रहने वाला है, क्षमावान है, धैर्यवान है और इंद्रियों सहित जिसका अपने शरीर पर वश है, ऐसे भक्त, मुझ में सदैव लगे रहने वाले दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्रिय हैं। उससे आगे श्लोक 15 अध्याय 12। यस्मात् न उद्यजते लोकः लोकात् न उद्यते च यः हर्षभयोद्वेगैः मुक्तये स चे में प्रिय। मुझे और कौन प्रिय है, ऐसा बताते हुए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिसके द्वारा कोई भी जीव सताया नहीं जाता, उद्विग्नता उसके अंतःकरण में पैदा नहीं होती, अर्थात भक्त जो है किसी भी जीव के उद्वेग होने का कारण नहीं बनता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात किन्हीं अन्य के द्वारा भी वह उद्विग्न नहीं हो पाता। उसकी ऐसी चरमोत्कृष्ट अवस्था होती है कि वह किसी भी जीव के व्यवहार से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, जिसे हर्ष या शोक, अमर्ष अर्थात जो दूसरों की उन्नति से कहीं ना कहीं एक अंतःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसे अमर्ष कहा जाता है। तो जो किसी के उन्नति या अवनति से प्रभावित नहीं होता, जो भय से रहित है, अभय है, वह भक्त मुझे प्रिय है। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिन भक्तों में ये गुण हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। अब ये अवस्था कब पहुंचेगी कि किसी के भी व्यवहार से, अर्थात किसी भी जीव के द्वारा आपको उद्विग्नता प्राप्त ना हो, आप दुखी ना हो? वो तभी होगी जब साधक में या सिद्ध पुरुष में, जिसमें समत्व का भाव आ जाता है, जिसका समत्व का योग सिद्ध हो जाता है, ऐसे महापुरुष इस प्रकार के व्यवहार से उद्विग्न नहीं होते और वे सभी में अपने इष्ट को पाकर उन सबसे भी आसक्ति रहित और निस्वार्थ प्रेम से
व्यवहार में आते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो किसी से उद्विग्न नहीं होता, जिसके द्वारा अन्य कोई भी जीव उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से रहित हो चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स में प्रिय है। मुझे वह भी प्रिय है। कौन? जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, जिसकी इच्छाएं संसार की किसी भी अमुक वस्तु की प्राप्ति हेतु है ही नहीं, जो इस अनिच्छा को प्राप्त हो गया है, जिसको अभी कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, तो ऐसा कौन हो सकता है? यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि इच्छा रहित तो वही हो सकता है जिसे ईश्वर प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति अर्थात पूर्ण परम चेतना प्राप्ति के बाद फिर स्वतः ही किसी प्रकार की इच्छा की रहती नहीं है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वह पूर्ण काम जो हो जाता है, वह आत्म काम जो हो जाता है, ऐसा सिद्ध पुरुष के लिए ही यह गुण उसके अंदर दिखता है। यह वही हो सकता है जिसे ईश्वर प्राप्त हो गई हो, जिसे परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से परमात्मा का स्पर्श हो गया हो, जो भक्ति में सिद्ध हो गया हो। ऐसे महापुरुष ही ऐसे हो सकते हैं। कहने ये हमने ऐसा समझा इसको, ये वाक्य को जान के कि भगवान कहते हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, तो हम ये इससे यह समझ लेते हैं कि ऐसा इच्छा रहित, क्योंकि साधक को भी इच्छा है ईश्वर प्राप्ति की, तप करने की, परमात्मा के दीदार कर देने की, ऐसी उसकी इच्छा बनी रहती है, अपने भगवान से बात करने की। तो ये इच्छा रहित फिर कौन है? हम यहाँ ये समझना चाहिए कि इच्छा रहित तो वही है जिसे ईश्वर प्राप्ति हो गई है, क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, जो दक्ष है, प्रवीण है, पूर्णता को प्राप्त है। कौन? सुचि, पवित्रता से, अर्थात बाहर भीतर जो पवित्र हो गया हो, जिसका अंतःकरण भी पवित्र, जिसका बाहर भी शरीर भी पवित्र, व्यवहार भी पवित्र, जो बाहर भीतर से शुद्ध है, शुचि है, चतुर है, गतिव्यतः, दुखों से जो छूटा हुआ है, उदासीन है अर्थात पक्षपात रहित है, इस प्रकार से सब प्रकार के अहंकार से रहित अर्थात आरंभों का त्यागी, सब प्रकार के अहम भाव से रहित, जो परमात्मा स्वरूप होकर केवल परमात्मा चिंतन करता हो, उसी के लिए ये संभव है। भगवान कहते हैं सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान यहाँ विशेष दिव्य इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को कौन प्रिय है। हालांकि इनके जब हम विचार करेंगे इन गुणों पे, आगे अभी हम चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इनमें बहुत सारी चीज कॉमन है, उभय है, एक है, जो कि शब्द रूप में और समझने में हमें अलग अलग लगते हैं ये गुण। आगे भगवान कह रहे हैं यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्या स मे प्रिय। मुझे वो भी प्रिय है। कौन? जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है। हर्षित होना, हर्षित कौन होगा?
जो या तो उदासीन है या दुखी है। लेकिन जो आनंद मग्न है वो तो सदैव ही हर्षित होने की उच्चतम अवस्था को प्राप्त है। वो क्यों हर्षित होगा? क्योंकि वो तो आनंद से अनुभूत है, आनंदित है, सदैव मस्त है, परमपिता परमात्मा के भावों से ओतप्रोत है, परिपूर्ण है। तो वो क्यों हर्षित होगा? इसलिए भगवान यहाँ शब्द कह रहे हर्षित होता है। वो हर्षित नहीं होता, क्या दुखी रहता है? ना ना ना, वो आनंद मग्न है, वो एक रस हो गया है, वो एक निष्ठ हो गया है, वो परमात्मा प्राप्त हो गया है। ऐसा भाव इसके पीछे हम समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, द्वेष भी वही करेगा। कौन? इसे जो प्राप्त करना है वो ना हो तब उसे दुख होगा, या अथवा उसकी प्रतिस्पर्धा में कोई बहुत आगे है वो पीछे अपने आप को ऐसा समझे तब। लेकिन जो पूर्ण काम आत्म काम हो गया है वो क्यों द्वेष करेगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं जो द्वेष नहीं करता, जो हर्षित नहीं होता और न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। अब शुभ और अशुभ कर्म नहीं कर रहा है वो, अब वो कर्म कर ही नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है? वो पूर्ण आश्रित है परमात्मा के, उसका हर क्रियाकलाप परमात्मा द्वारा योगक्षेम वाम्यहम। योगक्षेम तो भगवान उनका भी प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि वो उनका भी ले लेते हैं भाग, जो केवल प्रयासरत हैं अपने परमात्मा की भक्ति में और भक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने में, ये तो उनका ही ले लेते हैं। और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं फिर उन्हें करना क्या बाकी है? यहाँ कर्म से तात्पर्य है कि फिर उसे संसार में कुछ भी अर्जन करने की प्राप्ति हेतु कुछ भी कार्य नहीं करना होता, अर्थात शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का वो त्यागी हो जाता है। क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म, शुभ कर्म तो धर्म को प्राप्त करने या धर्म को धर्मपरायण होने में हेतु है, परमात्मा की प्राप्ति करने का हेतु है शुभ कर्म तो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म का त्यागी है वह ऐसा भक्ति युक्त पुरुष। कैसा पुरुष? इन गुणों का संपन्न तो है लेकिन जो भक्ति युक्त है, जिसका संयोग हो गया है, जो भक्ति में है, तो वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आगे भगवान कह रहे हैं ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल कर्म करेगा ही नहीं। शुभ अशुभ कर्मों का जो यहाँ वाचक है भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्त उनका परित्यागी कहने का अभिप्राय यही है जो मैंने कहा कि उनका प्रत्येक कर्म, जो यज्ञ दान तप वर्णन सुनान, जो जीविका या शरीर निर्वाह के लिए जो भी वो शास्त्रविहित कर्मों को जो है हम शुभ कह सकते हैं, और इनके विपरीत झूठ कपट चोरी हिंसा इत्यादि को अशुभ, व्यभिचार इत्यादि को पाप कर्म को हम अशुभ शब्द से कहते हैं। तो वह दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान को वह पूर्ण रूप से समर्पित रहता है और किंचित मात्र भी ममता या आसक्ति या फले इच्छा उसके अंतःकरण में नहीं रहती, और इनके अभाव होके यानी ईर्षा द्वेष के रहित होके वह अपना शारीरिक स्वभाव कर्म करता है। इसलिए उसका कर्म करना भगवान के नियम में काउंटिंग ही नहीं आता, गिनती में नहीं आता, क्योंकि वह बाहर भीतर से अंतःकरण से पूर्ण रूप से परमात्मा प्राण होके परमात्मा को प्राप्त कर जो कर चुका है। भगवान आगे कहते हैं और कौन उन्हें प्रिय है। शं शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो
शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान रहता है, सम रहता है और आसक्ति रहित है। तथा और क्या आगे कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिम अन्ये प्रियो नरा। जो निंदा स्तुति को एक समान समझने वाला है, अर्थात किसी की निंदा से दुखित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता और स्तुति से अहंकार उसमें उत्पन्न नहीं होता, स्तुति से उसमें हर्ष नहीं होता, इस प्रकार से जो उदासीन है, निंदा करने वालों से भी और स्तुति करने वालों से भी, अर्थात उनको जो समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो जाए, अर्थात जो जैसा उससे बन पड़ा और उसके प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त हो जाए, जो इस प्रकार से संतुष्ट है तथा जो अपने रहने के स्थान इत्यादि में भी आसक्ति जिसकी नहीं है, अर्थात रहने के स्थान में भी जिसकी आसक्ति रहित है, ऐसा स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान ने इस प्रकार से इन विशेष गुणों का वर्णन किया तो हम ये देखते हैं कि इनमें समता, भगवान के प्रायण, ममता रहित और आसक्ति रहित होना, ये प्रत्येक गुणों के पीछे भाव है, अर्थात ईश्वर के प्रायण होना। भगवान ने स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय हैं ऐसा कहा। तो ये जितने भी गुण हैं, इन सब में हम देख रहे हैं कि भक्त का जब निश्चल अटल निश्चल विश्वास परमात्मा में हो जाए और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जितने भी भगवान ने यहाँ द्विंद के नाम लिए, चाहे वो आसक्ति हो, ईर्षा हो, द्वेष हो, कपट हो, हिंसा हो, इन सब से रहित जो पुरुष है, जो निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख इत्यादि सबसे परे है और भक्ति युक्त है, समत्व योग में प्रायण है, परिपूर्ण है, ऐसे महापुरुष के लक्षणों का वर्णन भगवान ने किया। अब भगवान आगे कहते हैं कि क्योंकि ये सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं प्रिय उपास्ते श्रद्धानां मत्प्रमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय। सभी गुणों का वर्णन करने के बाद श्री भगवान भक्तवत्सल्य देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दें। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। जिन
गुणों का भगवान ने ऊपर वर्णन किया, भगवान उन गुणों को धर्म में अमृत कह रहे हैं। अर्थात ये जितने भी गुण हैं ये धर्म में हैं और अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। अर्थात अमृत स्वरूप परमात्मा की उनको प्राप्ति हो गई है। लेकिन इसमें भगवान यहाँ कहते हैं कि जो श्रद्धा युक्त हो करके, कहने का तात्पर्य है जो गुण भगवान ने कहा, जिन लक्षणों का वर्णन कहा कि उनके अंदर वो गुण आत्मसात है, वो गुण उनके अंदर, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में प्रकट हैं, अर्थात वो सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। पर यहाँ भगवान ये कह रहे हैं जो अभी साधक हैं, जो इस रास्ते पर, इस योग पर आरूढ़ हैं, इस योग के रास्ते पे जो चल रहे हैं, जो अभी भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, वे इन गुणों रूपी अमृत को, इन गुण रूपी धर्म में अमृत का जो पान कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, अर्थात इन गुणों के प्रति श्रद्धा रख के उनको अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न स्वरूप तप कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, अर्थात जीवन में अपनाते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय हैं। जिन लक्षणों का, जिन भगवान जिनको अमृत, धर्म में अमृत कह रहे हैं, वो जिनमें हैं वो भगवान को प्रिय हैं। परंतु जो इन गुणों के प्रति श्रद्धा रखकर इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वे मेरे अति प्रिय हैं। वो प्रिय हैं जिनको मैं प्राप्त हो गया हूं। परंतु जो इसका श्रद्धा पूर्वक, निष्काम भाव से, निष्काम प्रेम के साथ जो इनका सेवन करता है, इनके लिए प्रयत्न कर रहा है, वह मुझे अति प्रिय है। और ऐसे साधक का, ऐसे भक्त का मेरे प्रभु क्या करते हैं, योग क्षेम वाम्यहम्, वो तैयार हो जाते हैं उसकी सारी जिम्मेवारी को उठाने के लिए, जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जिसकी प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, भगवान उसको प्राप्त कराने में सहायक होते हैं, अर्थात खुद को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे देवादिदेव परमात्मा को हम श्रद्धा से बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम ऐसे प्रभु को करते हैं। जो देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं इस प्रकार से तो भगवान पे हमें विशेष महत्व की बात यही है कि भगवान को ऐसे भक्त विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपना नित्य संग प्रदान करके जब तक संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक वे उनके अपने आप के ऋणी मानते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का ऋणी रहता हो जाता हूँ। कब तक? जब तक वो संतुष्ट ना हो जाएं। और भक्त कब संतुष्ट हो जाएगा? जब उनका प्रेमी उनको आके गले लगाएगा, जब उनका प्रेमी उनको गोद में उठा लेगा, जब वह परमपिता परमात्मा उनको दुलारेगा, जब वह परमपिता परमात्मा अपने ममत्व से उस बालक को सराबोर कर देगा, जो रात और दिन अपने अंतःकरण से परमपिता परमात्मा का मनन करते हुए रात दिन चिंतन कर रहा है। अभी ऐसे अपने लक्ष्य से दूर लेकिन प्रयत्नशील भक्त के भगवान ऋणी बने रहते हैं। ऐसे भगवान की खुद की मान्यता है, जैसा कि हम उनकी कृपा से ये उनके अमृतमयी वचन जो उन्होंने अर्जुन का बहाना बना के हम जैसे तुच्छ जीवों को पार भव से पार करके अपने
आगोश में, अपने धाम में, अपने परम धाम में बुलाने के योग्यता प्रदान करने के लिए भगवान ने ये ज्ञान दिया है। और समय समय पर ऐसे महापुरुष जिन्हें परमात्मा प्राप्त हो गई है, उनके द्वारा भगवान ने अपनी भक्ति की सहज उपलब्धि के प्रतिज्ञा को बार बार प्रसार किया है। भगवान सहज उपलब्ध है, बार बार बता रहे हैं। और भगवान स्वयं भी उसकी प्राप्ति में स्वयं सहायक होते हैं। देखिए, ऐसे भक्तों के लिए जो इस तरह से निष्काम भाव से, निष्काम प्रेम से परमपिता परमात्मा के इस भक्ति में रस का पान करने के लिए लालायित हैं, सदैव तत्पर हैं, भगवान को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय।